तो भाई हो सकता है कि आप में से बहुत लोग उस वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल की हार को भूल चुके हों और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हों, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आज भी उस हार को नहीं भूल पा रहे होंगे, और अगर भूलने की कोशिश भी करते होंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने आ जाता होगा जिससे वापस से वो जो दर्द है दिल में उठ जाता होगा। अब देखो, वैसे मैं धीरे धीरे इस हार को भुलाने की कोशिश कर तो रहा हूं, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से नहीं भुला पाया हूं। जब भी अभी इंडिया हाल ही में कोई मैच जीतती है ना, तो जहां लोग उस जीत से खुश हो रहे होते हैं, तो सच में भाई मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जीते हारे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि अगर हार जाती है तो लगता है अब हार ही जाए, क्या कर सकते हैं, और अगर जीत जाती है तो लगता है कि यार क्या ही करें इस जीत का, जहां जीतना था वहां जीते नहीं। और इसके लिए मैं किसी को भी कसूरवार नहीं मानता हूं, क्योंकि मानो ना मानो एक सत्य तो यह है ही कि इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में एक नंबर परफॉर्मेंस दी थी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट उन्होंने दिखाया था। तो आखिर हम शिकायत करें भी तो क्या करें, एक मैच तो खराब चला ही जाता है ना। अब वो एक मैच खराब फाइनल में गया, इसलिए ज्यादा दुख होता है। पर देखो, फिर से एक और सत्य यह भी है कि यार अगर वर्ल्ड कप जीतो ना तो घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है कि आपने उससे पहले कितना अच्छा कितना खराब खेला। सोच लीजिए दो पल के लिए कि आप लीग स्टेज में 4 मैच हारते, 6 जीतते, या कोई भी वहां पे गणित बैठती, लेकिन कुछ ना कुछ करके आप फाइनल में पहुंच जाते और फाइनल जीत जाते, तो लोगों को क्या घंटा फर्क पड़ता कि आप 4 मैच पहले हारे थे? नहीं फर्क पड़ता। अब भी जब आप वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, यहां पे भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपने वहां पे कैसा खेला। और भाई देखो, ये सिर्फ मैं महसूस नहीं कर रहा हूं, बल्कि रोहित शर्मा महसूस कर रहे हैं। कल के दिन वर्ल्ड कप की हार के बाद पहली बार रोहित शर्मा कैमरे के सामने आए, जहां उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस को देश के सामने रखा और बताया कि जब पूरा देश मातम बना रहा था उस वर्ल्ड कप की हार का, तो आखिर रोहित शर्मा पे क्या बीत रही थी। अगर आपने अभी तक वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो एक एक शब्द उस इंटरव्यू का देखिएगा, सुनिएगा, महसूस करिएगा। पर फिर भी उस इंटरव्यू में मोटा मोटी मेन बातें रोहित शर्मा ने जो कही है ना, वो मैं आपको बताता हूं। रोहित शर्मा ने बताया कि जब वो फाइनल हारे तो वो पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, पूरे तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि बचपन से लेके अब तक वो ओडीआई वर्ल्ड कप को देखते हुए बड़े हुए हैं, और हमेशा से उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि चाहे कुछ जीते या ना जीते, चाहे बैटिंग में कैसा भी मैं प्लेयर बन जाऊं, लेकिन एक चीज मुझको करनी है कि अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, चाहे एज अ प्लेयर, चाहे एज अ कैप्टन, और कोई और वर्ल्ड कप नहीं जीतना है। जीतना है तो ओडीआई वर्ल्ड कप ही जीतना है। तो रोहित शर्मा कहते हैं, जब इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद, इतना कमाल का क्रिकेट खेलने के बाद वापस से वो मेरा जो सपना था टूटा ना, कसम से मैं खत्म हो गया, और मुझे बहुत ज्यादा समय लगा इस चीज से बाहर आने में। क्योंकि किसी चीज का सपना अगर आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो और बार बार अंत में आके वो सपना आपका किसी ना किसी वजह से टूट जाता है, तो सच में आप भी टूट जाते हो। इवन रोहित शर्मा बताते हैं कि जब वर्ल्ड कप के बाद मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं अपनी लाइफ में वापस से कमबैक कैसे करूंगा, मैं इस दौर से वापस कैसे लौटूंगा, मैं इस हार को कैसे भुला पाऊंगा, क्या अब मैं कभी भी खुश हो पाऊंगा। तो उस वक्त पे मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझको प्रोत्साहित करा, जिन्होंने मुझको मोटिवेट करने की कोशिश करी कि कोई नहीं, ये पूरा वक्त है, जिंदगी असल में बुरी नहीं है। रोहित शर्मा बताते हैं कि शायद 2 पल के लिए किसी के लिए वो बस एक हार होगी, लेकिन मेरे लिए उस हार को पचा पाना बहुत ही मुश्किल था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस हार को अपने दिमाग से निकालूं कैसे। लेकिन रोहित शर्मा ये भी कहते हैं कि जिंदगी मूव ऑन करने का नाम है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। ऐसे में मैं बार बार अपने आप को ये कह तो रहा था कि मुझको आगे बढ़ना होगा, लेकिन तब से लेके अब तक मैं कायदे से अभी भी आगे नहीं निकल पाया हूं, मैं अभी भी उस हार को नहीं भुला पाया हूं। इसी इंटरव्यू में रोहित शर्मा एक ऐसी बात कह देते हैं जिससे हर क्रिकेट फैन वापस से उनका मुरीद हो जाता है। रोहित शर्मा कहते हैं कि जितना दुख मुझको वर्ल्ड कप की हार का हो रहा था, उतना ही दुख मुझे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए हो रहा था, क्योंकि मेरी तरह, हमारी टीम की तरह वो लोग भी थे जो इस वर्ल्ड कप के लिए ड्रीम कर रहे थे। जैसे मैंने सपना देखा था, वैसे ही सपना इन करोड़ों देशवासियों ने देखा था। जैसे हम मेहनत कर रहे थे खेलने के लिए, वैसे ही अपने अपने घर से वो लोग भी मेहनत कर रहे थे हमको प्रोत्साहित करने के लिए। तो मुझे इस बात का भी दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था कि मैंने सिर्फ अपना सपना नहीं तोड़ा है, बल्कि मैंने करोड़ों
देशवासियों का सपना तोड़ दिया है। रोहित शर्मा बताते हैं कि इस हार को भूलने के लिए मैं चाहता था कि मैं कहीं दूर निकल जाऊं, मैं अलग ही दुनिया में निकल जाऊं, और वही मैं कर भी रहा था। मैं इंडिया से बहुत दूर चला गया, एक कोने में जाके बस यूं ही बैठता था, यूं ही सोचता था कि क्या गलती हुई, और धीरे धीरे कोशिश करता था कि उस वक्त को मैं पीछे छोड़ सकूं। लेकिन मैं जहां भी जाता था वहां मुझे इंडियन क्रिकेट फैंस मिल जाते थे जो मेरे पास आके मुझको अप्रिशिएट करते थे, मेरी टीम को अप्रिशिएट करते थे कि आपने बहुत अच्छा खेला है। और जब मैं बार बार उनसे ऐसी बातें सुनता था तो असल में मैं प्रोत्साहित नहीं होता था, असल में मैं मोटिवेट नहीं होता था, बल्कि मैं और ज्यादा दुखी हो जाता था कि ये लोग हमें कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों को बस एक ही चीज चाहिए थी और मैं साला इनको वो भी नहीं दे सका। रोहित भाई चिंता नहीं करने का, ओडीआई वर्ल्ड कप चला गया, कोई बात नहीं, आप एक नंबर खेले, आपने एक नंबर बैटिंग करी, एक नंबर कैप्टेंसी करी, आपकी पूरी टीम ने शानदार खेला। ठीक है वर्ल्ड कप नहीं मिला, दुख है, ये नहीं कह रहा हूं कि दुख नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। आपने जो किया सही किया, जितना दुख आपको हो रहा है उतना ही दुख हमें हो रहा है, लेकिन सब कुछ भूलने का अब है टी20 वर्ल्ड कप, वापस से भारतीय कप्तानी संभालने का और भारत को टी20 में विश्व विजेता बनाने का। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि हम रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप अपने घर जरूर लाएंगे, जिसको भी यकीन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां क्रिकेट वर्ल्ड की बहुत ही शानदार बातें हम आपके लिए लेके आते हैं। अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।